ओम शांति। आज हम समझेंगे कि ब्राह्मणों के पाप कर्म और विकर्म अब जागृत होना शुरू क्यों हो चुके हैं। तो सारा खेल कर्मों का है, क्योंकि किसी के जीवन में यदि बहुत समस्या आती है, उसके पीछे जहां वर्तमान में छोटे छोटे कारण दिखाई देते हैं, वहां असली कारण पिछले विकर्मों का इफेक्ट संबंधों में करवाहट रही हुई है। तो उसके जिम्मेवार हमारे विकर्म ही रहे हैं। कोई लेने आया तो कोई देने आया है। लेने आया है तो जन्म लेते ही लेना शुरू कर देता है। सुख नहीं मिलता, परिवार को खर्च होने लगता है। उनकी उपस्थिति में कठिनाई पैदा करती है। देखो कर्मों का खेल कैसा है। एक न्यूज आप सभी ने सुनी होगी बहुत पहले कि एक ड्राइवर अपने 16 साल के कंडक्टर को बस चलाना सिखा रहा था। उसमें बैठे 40 यात्री। बस में बस को तेज चला करके सिखा रहा था। और पुल आया तो वहां पर वो ओवरटेक कर रहा था। और क्या हुआ होगा, रेलिंग से टकराया और नदी में गिर गई। 30 लोग तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए, 10 घायल। तो ये सोचने की बात है, इन 40 का एक कंडक्टर के साथ कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब रहा होगा। 40 ने शायद मिलकर के इस एक व्यक्ति को मारा होगा। इसलिए आज उसने बिठाया कि आओ मेरी बस में बैठो, और बिना किसी कर्म के कुछ भी नहीं होता, एक गांठ बांध लो। बिल्कुल ये सत्य बात है। तो हम सभी विक्रमाजीत भी बनेंगे। विक्रमाजीत अर्थात हमसे और कोई विकर्म ना हो, क्योंकि पहले ही विकर्मों का खाता ज्यादा है। किसी का बहुत ज्यादा, किसी के पुण्य भी ज्यादा है तो किसी के पाप ज्यादा है। तो हम आत्माओं ने पुण्य भी बहुत किए। जिन्होंने पुण्य किए उनके जीवन में संबंधों में सुख आता है। सभी से सुख मिलता है, धन का भी सुख मिलता, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। परंतु जिन्होंने दूसरों का दिल दुखाया है, जिन्होंने दूसरों की नींद खत्म की है, अब वास्तव में प्रैक्टिकल में हिसाब किताब पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए बहुतों को नींद नहीं आ रही, और ऐसा समय बहुत जल्दी आएगा और आ रहा है। महामारी होगी संसार के लिए, जिसमें दवाइयां काम नहीं करेंगी, बेअसर हो जाएंगी, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होना है। पहली चीज तो हम देखें कि अब हमें विक्रमाजीत बनना है। अब सतयुग में नहीं, यहां पर ही हमें बनना है। अब हम विक्रमाजीत बन जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म विकर्म हमसे ना हो अब। लेकिन बहुतों को जो नॉन वीकेज है उनको पता ही नहीं है कि विकर्म क्या होते हैं। बहुतों से ये शब्द भी नहीं सुना है, पाप तो सुना, परंतु बहुतों को ये पता ही नहीं कि विकर्म भी होते हैं क्या। लेकिन ब्राह्मणों में भी इसका भी कईयों को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा ने कहा, माया को जीतने के लिए, माया को समझने के लिए संपूर्ण ज्ञान चाहिए। क्योंकि माया किस तरह से आती है, दो पहलवान लड़ रहे होते हैं, क्योंकि एक को पता ही नहीं हो कि दूसरे के पास क्या क्या ट्रैक्स हैं, उसको क्या ट्रैक्स आते हैं, तो वो हार जाएगा। सेना भी जब युद्ध करती हैं, अगर एक सेना को दूसरे सेना की
दोनों तरफ का पता है तो उसको जीतना सहज हो जाता, और यदि उसको कुछ पता ही ना हो तो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए विकर्मों को जीतने के लिए विकर्मों का सूक्ष्म ज्ञान हम में बाबा के बच्चों को बहुत जरूरी है। हम सब विचार करें, चिंतन करें। यदि हम खुश नहीं रहते हैं, यदि हम परेशान रहते हैं, यदि हमारे जीवन में दुख बहुत है, यदि विघ्न समाप्त हो ही नहीं रहे हैं, तो क्या शुरू करें हम? एक तो पुण्य कर्म, पहली चीज, क्योंकि जैसी मनोस्थिति होती है वैसा ही हमारा कर्म होता है। यदि व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसका योग नहीं लगेगा, परेशान है अगर तो योग लगेगा ही नहीं, और बहुतों को तो योग लगाना भी नहीं आता। आप सभी ने अनुभव किया होगा, यदि मेरा मन किसी बात को लेकर परेशान है, दुखी है, या कोई बात परेशान कर रही है, तो आपका योग वहां पर नहीं लगता है। ऑटोमेटिक एक बेचैनी सी अनुभूति होती है। तो 20 साल हम ज्ञान में चल रहे, और यदि अभी तक हमने योग भी नहीं लगाया, सीखे नहीं, तो हम फिर लगाएंगे कब? जब संगम में पूरा हो जाएगा। सोचो, अगर याद करेंगे बाबा को, परम धाम में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, या बाबा के कमरे में बैठेंगे, तो भी हमारे कर्म तो विनाश होंगे ही नहीं। इसलिए योग करना बहुत जरूरी है। जबकि बाबा मुरलियों में कहते रहते हैं, स्पष्ट कहते हैं योग के बारे में कि चित्र को देखना योग नहीं है, चित्रों को तो भक्ति में देखते हैं। अब है मन की बात कि वो जहां है वहां उससे मन और बुद्धि का नाता जोड़ो, उससे बातें करो, उसके पास रहो, उससे वाइब्रेशन लो, उससे शक्तियां लो। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि मन हमारा शांत होगा जब पॉजिटिव होगा। यदि कोई सारा दिन व्यर्थ सुनता रहता है, मान लो 6 बजे या 6:30 बजे या 7 बजे बाबा के कमरे में बैठा, तो उसका योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि व्यर्थ में चला गया। इसलिए बाबा ने कहा, जो व्यर्थ से मुक्त है, जिनके चित्त शुभ भावनाओं से, प्रेम से भरे हुए हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। अगर शिव बाबा को प्यार करना है तो आत्माओं के प्रति प्यार भरी दृष्टि होनी ही चाहिए। अगर यहाँ नफरत है, अगर ईर्ष्या भरी वैरभाव है, कोई कहे मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, ये लोग तो बहुत खराब है, इनसे प्यार क्या करना, मैं तो सिर्फ से बाबा से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि हम नफरत करते हैं उसकी रचना से, तो बाबा से प्यार हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा भी है, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा, हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। कई ऐसे भी कहते कि अपने सीना चीर करके भी देखें यदि, तो अंदर बाबा निकलेगा। लेकिन ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा, यदि हम मन में ईर्ष्या भाव, नफरत, घृणा रखते हैं, तो बाबा से योग लगेगा ही नहीं, बाबा से प्यार होगा ही नहीं। अगर हम मन में सोचते हैं बहुत खराब है, यदि परिवार से प्यार नहीं है बाबा के, यदि यज्ञ से प्यार नहीं है, तो बाबा तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करेगा। ये बात याद रखना। ये बाबा के महावाक्य हैं। अगर बाप से प्यार है, उसकी रचना से प्यार है, आत्मिक प्यार होना ही चाहिए, बाबा ने कहा, तो हम अपने मन को तैयार करेंगे, बुद्धि को तैयार करें कि मुझे योगयुक्त होकर के, क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है, मन से भी बड़ी। ज्ञान का तीसरा नेत्र बुद्धि है, हमारा पात्र, विवेक शक्ति। इसमें हम विवेक भर रही है, लेकिन बहुतों ने
इसमें विवेक भरने की बजाय क्या भर लिया है, क्या भर लिया अपने मन में? व्यर्थ भर लिया, नेगेटिव चीजें भर ली, प्रदर्शन प्रदर्शन, बुराइयां, एक दूसरे के प्रति नफरत, कमी कमजोरियां, हमने उसमें ये भर दिया है। इसलिए हम अपने को तो देखते नहीं, कौन क्या कर रहा है पहले उस पर नजर रखते हैं। लेकिन हमारी ये सोच, हमारी ये दृष्टि भगवान के प्यार से हमें वंचित कर देती है। ये व्यर्थ बातें हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में जब आ जाती हैं तो भगवान से प्यार ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने को देखना है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें दूसरों को देखने यहाँ पर आए हो या स्वयं को देखना है। इसलिए अपने मन को बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्योर बनाना है, क्योंकि अब समय ना तो उलझने का है ना व्यर्थ की चीजों में जाने का है। समय हम सभी बच्चों के लिए रुका हुआ है। ये बात बिल्कुल अपने जीवन में गांठ बांध लो। इस समय अभी हमारा इंतजार कर रहा है, परंतु आने वाला समय वो होगा जो हम सोच नहीं सकते हैं। हमें समय फिर विवश कर देगा पुरुषार्थ करने के लिए। इसलिए समय अभी हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए स्पेशल रुका हुआ है। बाबा रोज कहते हैं, देखो कि बाबा बच्चे अपनी सभी चिंताएं मुझे दे दो और निश्चिंत होकर बेफिक्र बादशाह हो जाओ। परंतु सोचते हैं कि कैसे। हम सोचते भी हैं कि वो कहता तो रहता परंतु करता कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तव में सच्चे दिल से बाबा को पहचाना नहीं, क्योंकि बाबा को वही पहचानेंगे कि जो वो कह रहा हो और उन्हें आभास हो जाए कि भगवान मेरे साथ है। तो हम अपनी बुद्धि के पात्र को खाली करेंगे व्यर्थ की चीजों से। ये नेत्र तभी स्थित होंगे बाबा के ऊपर जब हम अपने अंदर की स्वच्छता को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है। और अभ्यास हमेशा यही करें। योग की ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। विकर्म विनाश का अर्थ है, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि जैसे एक जो उत्तल लेंस हम सभी ने पढ़ा होगा, उत्तल लेंस के सामने यदि सूरज के सामने एकाग्र होकर के हम उस रखेंगे तो नीचे जो भी चीज, कागज कुछ भी रखेंगे तो वो जल जाएगा। इसी प्रकार जब हम अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र होकर के लगाएंगे तो 100% हमारे पाप कर्म विकर्म नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है कि जो भी हम सतयुग में, त्रेता में करते आए, द्वापर में भी हम, इतना सुंदर समय था कि घरों में ताले नहीं लगते थे। बहुत शुद्ध और प्रेम से भरपूर, चरित्रवान, चोरी चकारी का नाम निशान नहीं। बीमारियां तो होती ही नहीं थी, छोटी मोटी दवाई से ही ठीक हो जाती थी। लेकिन कलयुग में भी आने के बाद ज्यादा नहीं हुआ करता था, परंतु अब जो समय चल रहा है कलयुग में बीमारियां ज्यादा, चोरी चकारी, ये सब कुछ बढ़ने लगा है, क्योंकि एक कलयुग का अंतिम समय है और हमारे पूर्व के विकर्म अब जागृत होना शुरू हो चुके हैं। यही महाभारी बहुत तेज पड़ने वाली है कि लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो विकर्म दबे रहते हैं, और जैसे पुण्य कर्म कम होना शुरू हो जाते हैं और पाप कर्म उभरना
चालू हो जाते हैं। इसलिए अपने पुण्यों को बहुत बढ़ाते चलना है, क्योंकि पुण्य जब हम बढ़ाते जाएंगे हमारी श्रेष्ठ स्थिति अपने आप बनती जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।